जय हिंद दोस्तों, मार्केट अकेडमी ऑप्शन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हमने इंपॉर्टेंट ग्रिक्स के बारे में जाना था, जैसे कि डेल्टा क्या होता है, गामा किसे कहा जाता है, व वेगा क्या होता है। इसके अलावा हमने बेसिक्स ऑफ ऑप्शन में ऑप्शन चेन व कई सारी चीज़ों को डिटेल में कवर किया है। आप वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थीटा के बारे में। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो थीटा रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शंस प्राइस इन रिलेशन टू द टाइम डिके। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो थीटा से हमें यह पता लगता है कि टाइम और ऑप्शन प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है। यानी कि अगर टाइम कम ज्यादा होता है तो उससे हमारी ऑप्शन की प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस रिलेशन को ही थीटा बताता है। दोस्तों दोस्तों आइए इस कॉन्सेप्ट को और सिंप्लीफाई करते हुए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। आपके लिए 1 महीने का टाइम मोर देन सफिशियंट होगा, और मे भी आप उस 1 महीने में अच्छे से तैयारी करें और उस एग्जाम को क्लियर कर दें। इस 1 महीने में आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप उस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वहीं आपका अगर टाइम पीरियड घटाकर 15 दिन कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अब आपको यह एग्जाम 15 दिन में क्लियर करना है, यह थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम पीरियड कम कर दिया गया है। आपकी प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है उस एग्जाम को क्लियर करने की। दोस्तों, में भी आप 15 डेज में इस एग्जाम को क्लियर कर दें, लेकिन आपका समय और कम करके सिर्फ 1 दिन कर दिया जाता है और आपको सिर्फ 1 दिन का समय दिया जाता है उस एग्जाम को क्लियर करने का। यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा कम हो जाती है और आप हो सकता है कि उस एग्जाम को क्लियर ही ना कर पाएं। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में आपने रिलेट किया होगा कि टाइम के अकॉर्डिंग आपकी प्रोबेबिलिटी भी कम होती जाती है एग्जाम को क्लियर करने की। उसी प्रकार से मान लीजिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 18,000 पर। अब निफ्टी की 500 पॉइंट्स मूव करने की प्रोबेबिलिटी 30 डेज में ज़्यादा होगी रेदर देन 15 डेज। जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और आपके ऑप्शन की प्राइस भी ज़्यादा रहेगी। वहीं अगर आपके पास टाइम कम होगा उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी भी कम होगी व ऑप्शन की प्राइस भी कम होगी। यहाँ आप कह सकते हैं टाइम इज मनी, यानी कि जितने दूर का ऑप्शन होगा उसमें टाइम की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी और जितना पास वाला ऑप्शन होगा उसकी टाइम की वैल्यू उतनी ही कम होगी। दोस्तों, इन द मनी ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होती है। अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू व टाइम वैल्यू को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारे इस पे बनाए गए डिटेल्ड वीडियो को देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की, तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। दोस्तों, कई सारे ऑप्शन बायर्स आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करते हैं, वह उन्हें एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं, जिससे वैल्यू उनकी जीरो हो जाती है व उन्हें लॉस सहना पड़ता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि यह होता है थीटा के कारण। दोस्तों, थीटा का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मार्केट में, और थीटा कभी भी ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं रहता है। यानी कि ऑप्शन बायर्स के लिए थीटा हमेशा नेगेटिव ही होता है। वह ऑप्शन बाय करे तो उसे किसी भी तरीके से थीटा से प्रॉफिट नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपको हमेशा लॉन्ग एक्सपायरी वाली ऑप्शंस को परचेस करना चाहिए। मान लीजिए आप अगर कॉल ऑप्शन परचेस कर रहे हैं तो आपको इमीडिएट एक्सपायर होने वाले ऑप्शंस को परचेस नहीं करना चाहिए। वहीं अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपके फेवर में हमेशा थीटा रहता है, यानी टाइम डिके होने से ही ऑप्शन सेलर को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। ऑप्शन सेलर को नियर एक्सपायरी वाली कॉल व पुट को ऑप्शंस को सेल करना चाहिए ताकि उससे मैक्सिमम उनको बेनिफिट मिले। दोस्तों, आई होप आपको थीटा वाला यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम बात करने वाले हैं रॉ के बारे में। यह भी एक ग्रिक्स है, लेकिन यह इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम रॉ की डेफिनेशन को देखें तो रॉ ग्रिक्स यूज टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ अ प्राइस ऑफ एन ऑप्शन टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। यानी कि जो भी इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑप्शन प्राइसेस में क्या चेंज होता है, वही चीज़ के रिलेशन को रॉ बताता है। दोस्तों, मान लीजिए बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है और आपके एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट को 5% से बढ़ाकर 20% कर देती है, तो सब लोग डेफिनेटली एफडी पर ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ रिस्क फ्री है। मार्केट में कंपेरेटिवली उससे ज़्यादा रिस्क है, और अगर वही रिटर्न उनको एफडी में मिलेगा तो डेफिनेटली वह एफडी को प्रेफर करेंगे। इसी चीज़ के रिलेशन को बताता है रॉ। यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न से हम कैलकुलेट करते हैं रॉ को, और रॉ से पता लगता है कि हमारे ऑप्शन के प्राइस का रिलेशन 1% इंटरेस्ट रेट चेंज होने से हमारे ऑप्शन की प्राइस पर कितना चेंज होता है, यही चीज़ रॉ से हमें पता लगती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली ऑप्शन की प्राइसेस बढ़ेंगी, व अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो उससे हमारे ऑप्शन की प्राइसेस भी कम होगी।
दोस्तों रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं, यह काफ़ी टाइम में चेंज होते हैं, इसलिए आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों एसएमई आईपीओ में हमने इंपॉर्टेंट आईपीओ मैनकाइंड को डिटेल में कवर किया हुआ है। दोस्तों वीडियो की फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।